ओके, गुड मॉर्निंग। मनमोहन एन आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन सेज पुतिन। मनमोहन यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की बात की जा रही है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर मनमोहन सिंह एन आउटस्टैंडिंग यानी कि एक बहुत ही बढ़िया स्टेट्समैन। स्टेट्समैन यानी कि एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल फिगर। एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल फिगर का मतलब होता है कि एक वो व्यक्ति जो गवर्नमेंट में अलग अलग लीडरशिप के रोल में रहा हो और उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रही हो। ही इज़ कॉल्ड एज अ स्टेट्समैन। सेज पुतिन, कौन कह रहा है? सेज पुतिन, पुतिन जी कह रहे हैं, यानी कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन। ये फोटो भी बनी हुई है, आप देख सकते हैं, व्लादिमीर पुतिन। अनवर कॉल्स हिम माय मित्र माय भाई। अनवर यानी कि मलेशिया के प्रेसिडेंट हैं। इब्राहिम, एक सेकंड, हाँ, मिस्टर इब्राहिम अनवर, इन्होंने कहा है माय मित्र माय भाई। ये प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी को बोल रहे हैं माय मित्र माय भाई। और अपन लोग आगे का पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे। मेरे आर्टिकल पढ़ाने से पहले आप एक बार पहले पूरा आर्टिकल खुद पढ़ लें, स्क्रीन को पॉज करके, फिर देन मैं पढ़ाऊंगा, मेरे साथ साथ पढ़ें, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। देन जब मैं ख़त्म कर लूँ फिर एक बार आप बाद में इसको रीड कर सकते हैं। जब आप पहली बार पढ़ेंगे तब आपको पूरा समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तब आपको एक एक चीज़ क्लियरली समझ में आ रही होगी। ओके, इसलिए आप एक बार स्क्रीन को पॉज करें, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ। लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग फ्रांस, रशिया एंड मलेशिया expressed grief over the passing of former Prime Minister Manmohan Singh and recollected their interaction with him। यानी कि लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, लीडर्स यानी कि लीडर यानी कि फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से अलग अलग लीडर्स होने, इंक्लूडिंग कौन कौन? फ्रांस, रशिया एंड मलेशिया। यानी कि पूरी दुनिया के लीडर्स ने इनको होमेज पे किया, इनको रिस्पेक्ट पे की है इनकी मॉर्निंग पे, इंक्लूडिंग फ्रांस, रशिया और मलेशिया। उसमें 3 देशों के नाम भी इन्होंने साथ साथ दिए हैं, फ्रांस, रशिया एंड मलेशिया। एक्सप्रेस्ड ग्रीफ ओवर द पासिंग ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। एक्सप्रेस ग्रीफ यानी कि इन्होंने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की है, दुख व्यक्त किया है। ओवर द पासिंग ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, किस पर? पासिंग ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पे, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी चले गए हैं उस पर। एंड रिकलेक्टेड देयर इंटरेक्शन विद हिम। एंड रिकलेक्टेड यानी कि फिर से वह यादों के बारे में बताया है, वो इन इंटरेक्शनों के बारे में बताया है जब वो उनके साथ मिले थे। यानी कि जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो जब भी प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मिले थे उन्होंने उसके बारे में भी बताया है और साथ साथ उनके मृत्यु पर शोक भी व्यक्त किया है। ठीक है। Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim was one of the first to recall his personal exchanges with Dr. Singh as the Prime Minister of India। तो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम वॉज वन ऑफ द फर्स्ट, ये सबसे पहले थे जो इस बार इनके जाने के बाद जब सभी ने अपने अपने शोक व्यक्त किए उसमें ये सबसे पहले थे। टू रिकॉल हिज पर्सनल एक्सचेंजेस, इन्होंने रिकॉल किया यानी कि याद किया फिर से जो उन्होंने पर्सनल एक्सचेंजेस किए थे। पर्सनल एक्सचेंजेस यानी कि जब मिले थे तो जो बातें की थी, जो भी उनके बीच में वार्तालाप हुआ था, जो गिफ्ट्स वगैरह हुए होंगे, उस सबको पर्सनल एक्सचेंजेस विद डॉक्टर सिंह एज द प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर के साथ अपनी यादें ताज़ा की हैं। नाउ डॉक्टर सिंह एंड मिस्टर Ibrahim both served as finance minister during the 1990s when they collaborated extensively। डॉक्टर सिंह और मिस्टर इब्राहिम दोनों ने एक साथ फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट संभाली थी अपनी अपनी कंट्री में। कब? 1990s में, when they collaborated extensively, जब इन्होंने साथ साथ मिले थे ये लोग। कब? 1990s में। दोनों लोग क्या थे? अपने अपने देश के फाइनेंस मिनिस्टर थे और ये लोग मिले थे। सब्सिक्वेंटली मतलब होता है कोई एक काम होना उसके बाद एक दूसरा काम होना। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसका मीनिंग दिया है, आप अभी के अभी इसको याद कर लें। हैपनिंग आफ्टर समथिंग एल्स, किसी काम के बाद दूसरे काम को होना, उसको सब्सिक्वेंटली बोलते हैं। तो सब्सिक्वेंटली व्हेन ही वाज इम्प्रिजन्ड, लेकिन जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, अनवर इब्राहिम जी मलेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर, जब वो मलेशिया के फाइनेंस मिनिस्टर, बाद में क्या हुआ? व्हेन ही वाज इम्प्रिजन, उनको जेल में डाल दिया गया। डॉक्टर सिंह रीच आउट टू हेल्प हिज फैमिली, पर डॉक्टर सिंह ने
उनकी फैमिली की मदद की, रीच्ड आउट टू हेल्प हिज फैमिली। नॉट मैनी पीपल नो दिस, ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। नॉट मैनी पीपल नो दिस एंड इट इज़ टाइम दैट आई शेयर इट विथ मलेशियंस। और ये वो वक्त है कि अब मैं ये बात मलेशियंस को बता दूं, मलेशिया में रहने वाली जनता को बता दूं। ये बातें कौन कह रहे हैं? मलेशिया के प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि जब मैं जेल में चला गया था तब इन्होंने मेरे परिवार की मदद की थी। और अब ये वक्त और ये बात बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, पर अब वक्त आ गया है कि मैं अब ये बात मलेशियंस को बताऊं। ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ माई इनकार्सिरेशन, ड्यूरिंग द ईयर्स ऑफ माई इनकार्सिरेशन, इनकार्सिरेशन मतलब है कि जेल में रहना। जब एक व्यक्ति जेल में बंद होता है उसको इनकार्सिरेशन बोलते हैं। तो वो समय, वो साल जब मैं जेल में था, ही एक्सटेंडेड अ काइंडनेस डेट ही डिडंट हैव टू, उन्होंने एक दयालुता का हाथ आगे बढ़ाया, एक मदद का हाथ आगे बढ़ाया जो कि उन्हें नहीं भी करना चाहिए था। नहीं, क्यों नहीं करना चाहिए था? क्योंकि उनके देश ने ही उनको जेल में डाला हुआ था। तो ऐसे में दूसरे कंट्री के एक प्रधानमंत्री का बीच में टांग अड़ाना कहा जाए या बीच में अपना हाथ लगाना, ये सही नहीं है, पर फिर भी उन्होंने उनकी मदद की। एट वन डेट वॉज नाइदर पॉलिटिकली एक्सपीडियंट नॉर वन एज इमेजिन, ना जो कि पॉलिटिकली सही था और ना ही कोई इमेजिन कर सकता था। नाइदर डेट वो पॉलिटिकली एक्सपीडियंट, एक्सपीडियंट मतलब है हेल्पफुल और यूजफुल इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन, बट समटाइम्स नॉट मोरली एक्सेप्टेबल, जो कि चीज़ एक सिचुएशन में करना सही है लेकिन मोरली सही नहीं है। मोरली यानी कि एथिकली सही नहीं है, और एथिकली यानी कि आम तौर पर ये काम करना सही नहीं है। तो एक्सपीडियंट का मतलब क्या हुआ कि जो काम आप कर रहे हैं पर वो मोरली सही ना हो। तो इन्होंने, डॉक्टर सिंह ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने उनकी मदद, उनके परिवार की मदद की जब वो जेल में थे, जबकि यह चीज़ मोरली सही नहीं थी। नॉर एज वन कैन इमेजिन, ना इतना कोई इमेजिन कर सकता था कि वही मदद करेंगे। अप्रिशिएटेड बाय द मलेशियन गवर्नमेंट एट दैट टाइम, और मलेशियन गवर्नमेंट ने इसको अप्रिशिएट भी किया था उस समय। येट ट्रू टू हिज कैरेक्टर ही डिड इट एनी वे, लेकिन उनका कैरेक्टर ही ऐसा था, वो एक व्यक्ति ही ऐसी थी कि उन्होंने मोरली एक्सेप्टेबल ना होने के बाद भी उनकी मदद की। नाउ he did it anyway. He offered scholarship for my children, particularly my son Ishan. Although I had declined the gracious offer, such a gesture undoubtedly shows his extraordinary humanity and generosity, demonstrative as a word would have it. देखो, he offered scholarship for my children. उन्होंने मेरे बच्चे को कुछ पैसे दिए पढ़ाई के लिए. He offered scholarship for my children, particularly my son. मेनली मेरा जो बेटा है ईशान, उसको. ऑल्दो आई हैड डिक्लाइंड, हालांकि, ऑल्दो मतलब होता है हालांकि, ये जो वर्ड होता है इसका मतलब होता है हालांकि। जब अपन हिंदी बोलते हैं और अगर अपन को कहीं पर हालांकि बोलना है, इंग्लिश में अपन लोग बोलेंगे ऑल्दो। आई हैड डिक्लाइंड, मैंने मना किया। द ग्रेशियस ऑफर, ये जो इतना इनका ऑफर था, द ग्रेशियस ऑफर, उसको इब्राहिम अनवर जी ने मना किया, मलेशियन प्राइम मिनिस्टर ने। सच अ जेस्चर, एक इस तरह का एक जेस्चर दिखाना, यानी कि इस तरह का कोई काम करना, अनडाउटेडली शोज हिज एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, ये बिना किसी डाउट के दिखाता है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी, जो उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा ह्यूमैनिटी थी, यानी उनके अंदर जो मानवता थी। एंड जेनरोसिटी, जेनरोसिटी मतलब है लोगों की मदद करना, दयालुता दिखाना, इसको जेनरस पर्सन बोलते हैं। और जेनरस पर्सन यहाँ पर वर्ड आया है जेनरोसिटी, यानी कि किसी के प्रति दयालुता दिखाना, किसी के प्रति मदद का हाथ आगे बढ़ाना। एक्सट्राऑर्डिनरी ह्यूमैनिटी एंड जेनरोसिटी डेमोन्स्ट्रेटिव as a bard would habit of a man so full of milk of human kindness. तो ये ऐसे व्यक्ति थे जिनके अंदर सच में एक लोगों की मदद करने का जज्बा भरा हुआ था। मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस, वुड हैबिट ऑफ अ मैन सो मच फुल ऑफ द मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। मिस्टर इब्राहिम सेड इन अ सोशल मीडिया पोस्ट, मिस्टर इब्राहिम ने ये सब कहा किस पर? एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली उन्होंने, ठीक है, और उसमें उन्होंने डॉक्टर सिंह को बोला माय मित्र, माय भाई, हिंदी में साथ साथ उन्होंने लिख कर दिया माय मित्र, माय, मेरे दोस्त, मेरे भाई। रशियन प्रेसिडेंट, अब आगे की बात की जा रही है रशियन प्रेसिडेंट की। अभी तक जो बात की जा रही थी वो डॉक्टर
अनवर की बात की जा रही थी, मलेशियन प्रेसिडेंट की। अब रशिया के प्रेसिडेंट ने क्या कहा? व्लादिमीर पुतिन डिस्क्राइब डॉक्टर सिंह एज एन आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन। उन्होंने सिंह को डिस्क्राइब किया एज एन आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन। आउटस्टैंडिंग मतलब कि एक बहुत ही शानदार, जब कोई व्यक्ति हो जाता है उसे आउटस्टैंडिंग पर्सन बोलते हैं। उसके अंदर जब ह्यूमन की सारी क्वालिटीज़ हों, बहुत अच्छी क्वालिटीज़ हों, आउटस्टैंडिंग पर्सन बोलते हैं। बट ही वॉज अ आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन। स्टेट्समैन का मतलब होगा एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल फिगर, एक रिस्पेक्टेड पॉलिटिकल लीडर, एक वो व्यक्ति जिसने गवर्नमेंट में अच्छी अच्छी पोस्ट पर वो रहा है और उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट रही है, उसको स्टेट्समैन बोलते हैं। तो ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टेट्समैन। किसने कहा है? रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने। ठीक है, अब वो आगे कहते हैं, ही ऑल्सो मेड अ मेजर पर्सनल कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडली टाई बिटवीन अवर टू कंट्रीज। उनका एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है, मेजर यानी कि बड़ा, पर्सनल कंट्रीब्यूशन, पर्सनल यानी कि उन्हें खुद अपने तौर पर, पूरी गवर्नमेंट को लेकर नहीं, उन्होंने खुद अपने तौर पर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है टू स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडली टाई बिटवीन अवर टू कंट्रीज। दोस्ताना व्यवहार बनाने में दोनों देशों के बीच में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये कौन कह रहा है? व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं। ही ऑल्सो मेड अ मेजर पर्सनल कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेंथनिंग यानी किसी चीज़ को मजबूत करना। क्या मतलब है इसका? स्ट्रेंथनिंग यानी कि किसी चीज़ को मजबूत करना। तो ही मेड पर्सनल कंट्रीब्यूशन टू स्ट्रेंथनिंग फ्रेंडली टाई, यानी कि दोस्ताना व्यवहार बढ़ाने में बिटवीन अवर टू कंट्रीज, हमारे दोनों देशों के बीच में। व एलिवेटिंग देम टू द लेवल ऑफ अ स्पेशल प्रिविलेज पार्टनरशिप। एलिवेट मतलब होता है किसी चीज़ को ऊपर लेकर आना। क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को ऊपर की तरफ खींचना, ऊपर की तरफ लाना। नॉर्मली अगर हम लोग कोई चीज़ नीचे से ऊपर खींच रहे हैं तो उसको एलिवेट बोलते हैं, वो एलिवेटिंग। तो इन्होंने क्या किया, जो दोस्ताना व्यवहार था, दोनों कंट्री के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप थे, उसको ऊपर लेकर आए। और किस लेवल तक लेकर आए? दैम टू द लेवल ऑफ अ स्पेशल प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। कि इंडिया को एक स्पेशल प्रिविलेज दिया गया रशिया की तरफ से। स्पेशल प्रिविलेज यानी कि रशिया इंडिया को वैसे ट्रीट नहीं करेगा जैसे वो दूसरे सभी देशों के साथ रखता है। इंडिया को उसने और ज़्यादा स्पेशल माना और एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डेवलप की। मतलब कि इंडिया रशिया के रिलेशन एक स्पेशल रिलेशन बन गए, स्पेशल प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। अब ना, ये हो गया रशिया के व्लादिमीर पुतिन ने जो कहा। आगे है पैलेस्टीन। पैलेस्टीन इसराइल के बगल में बना हुआ एक देश है। इस समय इसराइल और पैलेस्टीन की लड़ाई चल रही है। सुनो, पैलेस्टीन एम्बेसी ने क्या कहा? द पैलेस्टीनियन एम्बेसीज चार्ज्ड अफेयर्स अबेद इलगरेज अबू जफेर। सबसे पहले नाम दिया गया है कि पैलेस्टीनियन एम्बेसी का जो चार्ज संभालते हैं सारे अफेयर्स का, उनका नाम है अबेद इलगराज अबू जफेर। उनका नाम है ये अबू इलगराज अबू जफेर। कन्वेड पैलेस्टीनियंस ट्रिब्यूट्स टू डॉक्टर सिंह। उन्होंने पैलेस्टीन की तरफ से ट्रिब्यूट्स दिए किसको? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। एंड शेयर्ड अ फोटो ऑफ द लेट पीएलओ लीडर यासिर अराफत मीटिंग डॉक्टर सिंह इन न्यू दिल्ली ऑन जनवरी 21, 1992। तो पैलेस्टीन एम्बेसी के चार्ज डी अफेयर्स आबिद इलगराज अबू जफर ने इनको ट्रिब्यूट्स दिए और एक फ़ोटो भी शेयर की। एक शेयर्ड अ फोटो ऑफ द लेट पीएलओ लीडर यासिर अराफत। इनके यहाँ के जो लीडर थे ना, यासिर अराफत के साथ जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जब मुलाकात हुई थी, कहाँ पर हुई थी? इन न्यू दिल्ली में हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 21, 1992 में हुई थी। तो उन्होंने उसकी एक फ़ोटो भी शेयर की पैलेस्टीनियन एम्बेसी के चार्ज डे अफेयर्स ने। ठीक है। व्हेन ही वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर, when he was the फाइनेंस मिनिस्टर, जब प्रधानमंत्री जो मनमोहन सिंह जी थे, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे, तब की फोटो है वो। इट वॉज ड्यूरिंग द सेकेंड टेन्यर ऑफ डॉक्टर सिंह एज प्राइम मिनिस्टर एट पैलेस्टीन गॉट इट्स ब्रांड न्यू एम्बेसी इन चाणक्यपुरी। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तब पैलेस्टीन को मिला था अपना क्या? एक नया एम्बेसी। कहाँ पर? दिल्ली। ये चाणक्यपुरी जो है ना, ये दिल्ली का एक एरिया है चाणक्यपुरी। तो पैलेस्टीन को उसकी एक नई एम्बेसी प्रदान की गई थी इंडिया की तरफ से दिल्ली के चाणक्यपुरी एरिया में। तो प्राइम मिनिस्टर एट पैलेस्टीन गॉट इट्स ब्रांड न्यू एम्बेसी। एम्बेसी मतलब होता है जब दूसरे देश किसी और देश में
अपना एक ऑफिस बनाते हैं जिससे कि उस देश के कई लोग दूसरे देश में ट्रैवल करते हैं, दूसरे देश के लोग इस देश में आते हैं, तो एक ऑफिस बना दिया जाता है जहाँ पर पासपोर्ट वीज़ा का हर तरह का काम चेक किया जाता है, उसको एम्बेसी बोलते हैं। तो एक एम्बेसी बनाई गई थी, पैलेस्टीन की एम्बेसी चाणक्यपुरी में। तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, ठीक है ना। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अब यूएस ने क्या कहा, यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन, यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका की बात की जा रही है। यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये एक पोस्ट है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वहाँ पर एंटनी ब्लिंकन उनका नाम है, जो वहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं अमेरिका के, एंटनी ब्लिंकन। इन्होंने कहा इन अ स्टेटमेंट डिस्क्राइब डॉक्टर सिंह एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उन्होंने डिस्क्राइब किया डॉक्टर मनमोहन सिंह को एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। उन्होंने कहा कि यूएस यानी कि अमेरिका और इंडिया के आज के जो रिलेशन है उसमें उनको बनाने में, उनको तैयार करने में आपने एक चैंपियन की भूमिका निभाई है। मतलब आपके ही वजह से आज यूएस और इंडिया के इतने अच्छे रिलेशन हो पाए हैं। यू आर द ग्रेटेस्ट चैंपियन ऑफ द यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। जो आज दोनों देश साथ में काम कर रहे हैं, तो उन रिलेशन के पीछे आपका ही हाथ है। एंड गेव हिम क्रेडिट फॉर लेइंग द फाउंडेशन फॉर बायलेटरल कोऑपरेशन ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। और उन्होंने उनको पूरा क्रेडिट दिया, क्रेडिट यानी कि उन्हीं को पूरा योगदान के पीछे का पर्सन बताया, पूरा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। फॉर लेइंग द फाउंडेशन फॉर बायलेटरल कोऑपरेशन ओवर द पास्ट 2 डिकेड्स। बायलेटरल यानी कि 2 देशों के बीच में, अगर यहाँ पर मल्टीलेटरल वर्ड होता है यानी कि कई देशों के बीच में, तो बायलेटरल यानी कि यूएस और इंडिया के बीच में जो आज कोऑपरेशन है पिछले 2 दशकों से, 2 डिकेड्स, 2 डिकेड्स का मतलब हुआ 20 साल। तो पिछले 20 साल से यूएस इंडिया के जो प्रॉपरली रिलेशन चल रहे हैं उसके पीछे जो चैंपियन है वो कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। His leaders in advancing the US-India civil nuclear cooperation agreement signified a major investment in the potential of the US-India। उन्होंने कहा कि उनकी लीडरशिप, हिज लीडरशिप, उनकी जो लीडरशिप थी यानी वो जो मेन व्यक्ति उभर कर आए थे इन एडवांसिंग द यूएस इंडिया सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट। यूएस और इंडिया ने एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट किया था। क्या किया था, एक सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट, यानी दोनों देश एक दूसरे की न्यूक्लियर में सहायता देंगे जरूरत पड़ने पर। सिग्निफाइड अ मेजर इन्वेस्टमेंट इन द पोटेंशियल, तो उससे यूएस इंडिया के बहुत ज़्यादा रिलेशन स्ट्रेंथ हो गए थे, जिसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ये किसने बोला है, यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने, यानी अमेरिका ने ना। अब फ्रांस ने क्या कहा, फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने कहा इंडिया हैड लॉस्ट अ ग्रेट मैन एंड फ्रांस अ फ्रेंड। इन्होंने, इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के प्रधान प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति है, इन्होंने कहा कि इंडिया हैड लॉस्ट अ ग्रेट मैन, भारत ने एक बहुत ही ग्रेट महान व्यक्ति को खो दिया है। इंडिया हैड लॉस्ट अ ग्रेट मैन एंड फ्रांस अ फ्रेंड, और फ्रांस ने अपना एक दोस्त खो दिया है। फ्रांस ने क्या खो दिया है, अपना एक ग्रेट दोस्त खो दिया है, ये फ्रांस ने कहा। ठीक है, अब ये आर्टिकल मैंने पूरा अच्छे तरीके से आपको समझा दिया है। अब आप इस आर्टिकल को एक बार दोबारा रीड करें, जो वर्ड आपको समझ में, जिनका मीनिंग समझ नहीं आया उनका मीनिंग अभी के अभी आप याद कर लें, और अब आपको ये पूरी तरह से समझ में आएगा। इस तरह से डेली प्रैक्टिस करते हुए आपकी इंग्लिश बहुत शानदार हो जाएगी। आप डेली मेरे साथ अलग अलग आर्टिकल में जुड़ते रहिए, आपकी इंग्लिश साथ साथ आपकी अलग अलग बैकग्राउंड की जो नॉलेज है वो भी बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगी। आप बहुत बढ़िया इंग्लिश सीखेंगे, और इंग्लिश को लेकर आपको कहीं कोई एग्ज़ाम हो या आपको कहीं पर इंग्लिश बोलनी पड़े, समझनी पड़े, आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, थैंक यू।